भिन्न भिन्न प्रकार के जूते चप्पलों का इस्तेमाल तो हम सब सदियों से करते आ रहे हैं ताकि हमारे कोमल पैरों की कोमलता बरकरार रह सके और हमें कहीं भी आने जाने में आसानी हो सके। मगर क्या आपने कभी सोचा जूते चप्पल बनते कैसे होंगे? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं आपके पसंदीदा एबीबास के जूते कैसे तैयार करे जाते हैं और साथ ही जानेंगे क्यों आजकल जूतों की कीमत लाखों तक पहुंच गई है। तो जूते बनाने के लिए सबसे पहले जो पीवीसी के छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि रबड़ के रहते हैं उसको डाला जाता है एक बड़ी सी मशीन के अंदर। इस मशीन का काम होता है जितने भी छोटे छोटे दाने हैं इन्हें थोड़ा सा मुलायम करने का। यहाँ पे जो दाने होते हैं बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं तो इनको पिघलाने का कार्यक्रम बहुत ही कठिनाई से हो जाता है, जिसके लिए 1 घंटे तक इसी मशीन के द्वारा इन्हें पकाया जाता है। और पकाने के बाद ये जो दाने होते हैं बिल्कुल सफेद रंग के हो जाते हैं। उसके बाद एक बड़े से टब के अंदर इन दानों को निकाल के रख लिया जाता है। अब इन दानों को एक बाल्टी में भर के डाल दिया जाएगा पीवीसी पिघलाने वाली मशीन के अंदर। दूसरी ओर यहाँ पे जूते का ऊपर का हिस्सा रहता है जिसे दर्जियों द्वारा तैयार करके इस फैक्ट्री में लाया जाता है। अब इसे एक जूते के आकार वाले मोल्ड के ऊपर बिछा के अच्छे से बांध दिया जाएगा। इसमें 2 तरीके से जो है पतले पतले से धागे निकले होते हैं उन्हें बांध दिया जाता है और इसे फंसा दिया जाता है इस मोल्ड के ऊपर। इस मोल्ड में इसे अच्छे से फंसाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा धागे निकले होते हैं उसे काट दिया जाता है और फिर इसे एक बड़े से ढांचे वाली मशीन के अंदर प्रेस करने के लिए डाल दिया जाता है। इस मशीन का काम होता है नीचे जूते का जो सोल होता है वो तैयार करने का, जिसके लिए ऊपर से जो पीवीसी का मिश्रण था उसे पिघला के जूते के नीचे लगाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगाने के बाद इस बड़े से रोटेटर वाली मशीन के ऊपर इसको आगे की ओर भेज दिया जाता है। मैं आपको बता दूं जितना अच्छा पीवीसी सोल का कंपाउंड होगा उतनी ही ज्यादा जूते की कीमत होती है। इसी की वजह से जूतों की जो कीमत है वो आजकल लाखों तक पहुंच गई है। अब इस रोटेटर वाली मशीन पे सबसे पहले जूतों को थोड़ा ठंडा करा जाएगा और उसके बाद इन्हें निकाल के ढांचे में से अलग कर लिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा नीचे का हिस्सा था वो हमारे ऊपर के हिस्से से बिल्कुल अच्छे से चिपक चुका है। अब इन्हें इस ढांचे में से अलग करा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल गर्मा गर्म रबड़ रहती है, इसमें से धुआं भी निकल रहा है, तो इसे बड़ी ही सावधानी से अलग करा जाता है ताकि जो जूता है वो बिल्कुल भी टूटे ना। और फिर इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा रबड़ निकल के तैयार हुआ होता है उसको अलग कर लिया जाता है और जूतों को बिल्कुल सपाट कर दिया जाता है पीछे से, ताकि आप जब भी इन जूतों में पैर डाल के चले तो आपको चलने में आसानी हो सके। मगर जूतों में चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है सोल। तो यहाँ पे काले रंग का सोल लेके जूतों के अंदर डाला जाता है। जिस नाप का जूता होता है उसी नाप का यहाँ पे सोल का इस्तेमाल करा जाता है और उसे डाल दिया जाता है। अब भाई एबीबास के जूते तो उनकी कड़कता को ऐसे ही रखने के लिए इसमें ढेर सारा अखबार डाला जाता है ताकि आप जब भी जूते देखें आपको बिल्कुल नए के नए नजर आए। अब जूते तो बन गए मगर किसी भी फीते के बिना कभी जूते पसंद आते हैं क्या? तो उसके बाद बारी आते फीते डालने की। तो यहाँ पे दीदी जी लगी हुई है, एक एक करके सारे के सारे फीते को मिनटों में जूते के अंदर डाल दिया जाएगा और उसे अच्छे से बांध के डाल दिया जाता है जूते के अंदर ही। अब यहाँ पे दोनों हमारे जूतों में फीते लग चुके हैं तो अब बारी आगे दोबारा से अखबार घुसाने की, ताकि जो इसका आगे और पीछे का हिस्सा है दोनों में बिल्कुल अच्छे से कड़कपन नजर आ सके। उसके बाद हर एक जूते की जांच करी जाती है और उनको फिर आगे की ओर भेज दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से जांचा जाता है ताकि कोई भी गंदगी बिल्कुल भी नजर ना आए। और उसके बाद जो भी थोड़ी सी भी गंदगी बाकी होती है, भाई सफेद जूते तो हाथ वाथ लग के भी थोड़े से गंदे हो सकते हैं, तो उन्हें केमिकल की सहायता से उनमें जितने भी गंदे दाग लगे होते हैं उन्हें हटा के साफ करा जाता है। क्योंकि चाहे आप हो या मैं, कोई भी गंदा जूता तो भैया मार्केट से लेना पसंद ही नहीं करेगा। इसीलिए इसमें जितनी भी गंदगी लगी होती है उसे बिल्कुल अच्छे से अलग कर लिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हमारे जो जूते हैं वो बिल्कुल सफेदी में चमकरा रहे हैं। मगर भैया जी जो वो मान ही नहीं रहे। दोबारा से कपड़ा लेके अच्छे से पूरे के पूरे जूते को करा जाता है साफ और उसके बाद इन्हें भरा जाता है डिब्बों के अंदर। मैं आपको बता दूं जितना अच्छा जूते का निचला हिस्सा होगा और जितना अच्छा उसका सोल होगा उतनी ही ज्यादा उस जूते की कीमत होती है। उसके बाद उन्हें डिब्बों में पैक करके भेज दिया जाता है मार्केटों में बिकने के लिए। तो आपको कैसे लगे ये एबीबास के जूते मेरे को जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और हाँ, जय श्री राम।